हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 3D का पार्ट 4 है। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं शुरू कर रहा हूँ 13वें क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि समीकरण kx² प्लस k-1 x -1 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल कैसे हैं? समान है, ठीक है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है? k का मान ज्ञात करना है। पहले हम क्या करेंगे, समीकरण दिया गया, इसको समीकरण यहाँ पर लिख लेंगे। समीकरण है kx² प्लस k-1 x -1 बराबर 0। जो दिया गया समीकरण है, पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा k, तो a बराबर लिख लेंगे k। b का मान कितना आ जाएगा, x का गुणांक b है, यहाँ पर x का गुणांक है k-1, तो b का मान हो गया k-1। c है अचर पद और इसमें है c का मान -1, ठीक है। सवाल में ये लिखा है, ये जो समीकरण है इसके मूल समान है। तो जब मैंने मूलों के लक्षण बताए थे, जो इस 3D का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने सभी सूत्र बताए थे, उसमें ही मैंने मूलों के लक्षण बताए थे। तो उसमें एक पॉइंट था, जब d विविक्त कर जो d होता है उसका मान जब 0 के बराबर होता है तो मूल समान होते हैं, ठीक है। और सवाल में अगर ये कहा जाए कि मूल समान है, इसका मतलब है कि जो विविक्त कर d है उसका मान क्या होगा, 0 के बराबर। तो ये लिखेंगे, यदि मूल समान हैं तो, यदि मूल समान है तो जो विविक्त कर होता है, तो विविक्त कर जो d होता है उस d का मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। और विविक्त कर d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, ये भी किसके, 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर a b c के जब मान रखेंगे तो b का मान है k-1, तो यहाँ पर हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर -4 इंटू a का मान है k और इंटू c का मान है -1 बराबर 0। ये a माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और -2 इंटू k इंटू 1 माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस का 4k बराबर 0। इसको वर्क करेंगे तो ये आ जाएगा k² प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, -2 इंटू 1, जब 2 का गुणा 1 में करें तो 2 1 2, तो 2k आ जाएगा प्लस का 4k बराबर 0। यहाँ से k² प्लस 1 और ये प्लस के 4k में से 2k घटेगा तो बचेगा प्लस का 2k बराबर 0। इस k को हम लिख सकते हैं k का स्क्वायर प्लस 1 होता है 1 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू k और इंटू 1। ये किसका सूत्र बन गया, k प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। अब जब k प्लस 1 का होल स्क्वायर 0 के बराबर है, यानी कि k प्लस 1 किसके बराबर होगा, 0 के, तो k का मान कितना आ जाएगा, -1। k का मान ये हमें निकालना था, k का मान कितना आ गया, -1। तो इसी को हम क्या कर देंगे, आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये भी सेम पिछले के क्वेश्चन के जैसा ही है, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको हल करेंगे। क्या लिखा है, यदि समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूल बराबर या समान दोनों एक ही बातें होती हैं। मूल बराबर होंगे तो भी d का मान 0 होगा, और मूल समान लिखा है तो भी जो d होता है विभक्त कर उसका मान 0 के बराबर ही होगा। पहले हम समीकरण को एक बार लिखेंगे, 2x²
प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ए का मान हो जाएगा 2, बी का मान हो जाएगा के और सी का मान हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर भी वही लाइन लिखेंगे, यदि मूल बराबर हैं तो जो विविक्त कर d होता है d का मान 0 के बराबर होगा। और विविक्त कर d का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ए बी सी के जब मान रखेंगे तो b का मान रखेंगे k का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए का मान 2 और इंटू सी का मान 3 बराबर 0। ये हो जाएगा k स्क्वायर बराबर माइनस, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24 बराबर 0। ये के स्क्वायर बराबर 24 के उधर भेजेंगे हो जाएंगे प्लस के 24। यहाँ से अगर हम के स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं प्लस माइनस √24 का स्क्वायर, क्योंकि प्लस के √24 का वर्ग भी प्लस के 24 होगा और माइनस के √24 का वर्ग भी प्लस के 24 होगा। वर्ग से अगर वर्ग को हटाएंगे तो के बराबर आंसर आ जाएगा प्लस माइनस √24। अगर 24 के हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर प्लस माइनस √24 के जब गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तियाँ 24, ये 2 का जोड़ा बन जाएगा। तो के बराबर प्लस माइनस ये 2 बार आ जाएंगे और अंडर रूट के अंदर बचेंगे 3 दूनी 6। ये के का मान हमें निकालना था, ये आ गया के का मान, तो इसी को हम क्या कर देंगे, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, निम्नलिखित के विविक्तकर ज्ञात कीजिए, प्रश्न 15 से 19 तक। तो 15वां जो क्वेश्चन दिया गया इसमें समीकरण है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण का हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्तकर। और विविक्तकर को हम किससे लिखते हैं, d से। ठीक है, पहले एक बार समीकरण को ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0। विविक्तकर का जो सूत्र होता है, विविक्तकर बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमें पहले ए बी सी के मान निकालने होंगे। तो ए बी सी के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस समीकरण की तुलना करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करें तो ए का मान हो जाएगा 3, बी का मान हो जाएगा -8 और सी का मान हो जाएगा 5। ठीक है, हमें विविक्तकर ज्ञात करना है। तो विविक्तकर का सूत्र मैंने लिखवाया था इसकी पहली वीडियो में। विविक्तकर बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से बी का मान रखेंगे -8 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 3 और इंटू बी का मान है 5। ये -8 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस के आ जाएंगे 64 और माइनस इनका जब गुणा करेंगे तो 4 तियाँ 12 और 12 पंचे कितने होते हैं 60। 64 में से 60 को घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो यही 4 विविक्तकर निकल के आ गया, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इसमें भी हमें विविक्तकर ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जैसे पिछला क्वेश्चन किया इसको भी सेम वैसे ही करेंगे। जो समीकरण दिया गया इसको पहले एक बार लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर आप यहाँ लिख लेंगे से तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो ए का मान आ जाएगा 3,
बी का मान आ जाएगा -7 और सी का मान +5। विविक्त कर याद करना है। विविक्त कर का सूत्र लिखें भी तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। b का मान रखेंगे -7 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान रखेंगे 3 और इंटू सी का मान 5। -7 का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? +49। माइनस इनका जब गुणा करें तो 4 × 12 और 12 × 5 = 60। तो 60 में से जब 49 को घटाएंगे तो आ जाएगा -11। तो इसी को हम क्या कर देंगे? आंसर। जैसा ये क्वेश्चन हुआ सेम ऐसे ही 17वां क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं। पहले वक्त एक बार समीकरण को ऐसे लिखेंगे 2x² - 5x + 2 = 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे तो a का मान आ जाएगा 2, b का मान आ जाएगा -5 और c का मान भी आ जाएगा 2। ठीक है। विविक्त कर का यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। b का मान रखेंगे -5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 और इंटू c का मान भी 2। -5 का जब स्क्वायर करें तो आ जाएंगे +25, माइनस ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। 25 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? +9। तो इसी को हम क्या कर देंगे? आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। वीडियो अच्छी लग रही तो लाइक कर दीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में भी हमें विविक्त कर ही ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझेंगे। समीकरण दिया गया 3x² + 2x - 1 = 0। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी समीकरण को लिख लेंगे 3x² + 2x - 1 = 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे a का मान आ जाएगा 3, b का मान आ जाएगा 2 और c का मान -1। विविक्त कर याद करना है। सूत्र लिखेंगे। विविक्त कर बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। b का मान रखेंगे 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान रखेंगे 3 और इंटू c का मान -1। गुणा करेंगे तो 2 का वर्ग करेंगे 4, ये हो जाएगा माइनस प्लस, 4 × 12 और 12 का 1 में करेंगे 12 ही रहेंगे। 12 और 4 प्लस के जुड़ जाएंगे, कितना आ जाएगा? 16। इसको हम क्या कर देंगे? आंसर। सेम जो 19वां क्वेश्चन है इसमें भी विविक्त कर याद करना है, तो इसको भी ध्यान से समझेंगे। पहले क्वेश्चन को लिखेंगे। जो समीकरण दिया गया 3x² + 5x + 2 = 0। इस समीकरण की भी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। तो जब तुलना करेंगे a का मान आ जाएगा 3, b का मान 5 और c का मान भी आ जाएगा 2। विविक्त कर का सूत्र लिखेंगे। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। b का मान रखेंगे 5 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और इंटू c का मान हो जाएगा 2। गुणा करें तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 25 माइनस ये गुणा करेंगे 4 × 12 और 12 दूनी 24। 25 में से जब 24 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसी को हम क्या कर देंगे? आंसर। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में जो बेल आइकन आ रहा होगा उसे भी ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।